पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़े सियासी झटके लग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बगावत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगाल में विधायकों की बगावत के बाद अब टीएमसी के एक सांसद ने भी वही राह पकड़ ली है। आइए क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, भोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस बार ममता बनर्जी को झटका दिया है उनके सबसे भरोसेमंद और पुराने साथियों में शामिल रहे सुखेंदु शेखर रे ने। सुखेंदु ने सोमवार को राज्यसभा के सांसद पद के साथ ही साथ टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि सुखेंदु शेखर पिछले 1.5 दशक से ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में शामिल रहे हैं। साल 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद से ही हर राजनीतिक लड़ाई में वो ममता के साथ खड़े नजर आए, लेकिन अब उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह सुखेंदु शेखर रे संसद पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। खास बात यह है कि उन्होंने ये काम ऐसे समय में किया है जब इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दोनों ही दिल्ली में मौजूद हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही टीएमसी के भीतर जबरदस्त असंतोष सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले पार्टी के अधिकांश विधायकों ने नेतृत्व के खिलाफ बगावत करते हुए टीएमसी से निकाले जा चुके विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया और अब इस बगावत की आंच संसद तक पहुंचती दिखाई दे रही है। दरअसल सुखेंदु शेखर रे ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिया था कि टीएमसी विधायकों के विद्रोह का असर जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा में भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा था कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर असंतोष उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष की एक बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी का बढ़ता प्रभाव है। कई असंतुष्ट नेता खुले तौर पर यह बात भी कह रहे हैं। यहां तक कि इस बगावत को कुछ नेताओं ने औपचारिक रूप से ऑपरेशन क्राउन प्रिंस का नाम भी दिया है। इस बगावत ने बीजेपी को भी टीएमसी पर हमला तेज करने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का कहना है कि टीएमसी अब बिखरी हुई पार्टी है। अब इसके साथ ना तो वोटर रह गए हैं और ना ही कार्यकर्ता, विधायक या सांसद। सिर्फ बुआ और भतीजे ही एक दूसरे के साथ खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या शुभेंदु शेखर रे का इस्तीफा शुरुआत है, क्या आने वाले दिनों में टीएमसी के कुछ और सांसद भी बगावत का रास्ता चुन सकते हैं। सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि संकट के दौर में अपने जुझारू तेवर के लिए मशहूर ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ भोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।